हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम ऋतु है और आज मैं आपको 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल की ये सुंदर सी ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। बहुत ही सुंदर पैटर्न है और ये जो घेरा है इसका वीडियो मैंने अभी अपलोड किया है। इसके पहले भी मैंने इसका वीडियो अपलोड किया था, तो वो थोड़े डार्क कलर में था, तो कुछ लोगों को इसको समझने में दिक्कत हुई, इसलिए मैंने इसको वाइट कलर में दोबारा से अपलोड किया है। तो वहाँ से देखकर आप घेरा बना लें। और 4 और 5 नंबर के लिए ड्रेस है, तो दोनों साइज़ की चोली का वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो वहाँ से देखकर आप चोली बना लें। दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, घेरे का और चोली का। और उसके बाद आगे का पैटर्न हम बनाएंगे। ये देखिए, तो ये 4 और 5 आप दोनों साइज़ के लिए बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, घेरा मैंने कंप्लीट कर लिया है और इस घेरा का वीडियो मैंने अभी कुछ ही दिन पहले अपलोड किया है, तो वहाँ से देखकर हम घेरा बना सकते हैं। और उसके बाद हम अपना ड्रेस का आगे का डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। और घेरे के लास्ट में ये देखिए, आपको याद रखना है कि ये जो हमारे यहाँ पर पफ हैं, ये देखिए, ये जो हमारी लास्ट रो है, इसमें जो हमारे आड़े वाले पफ हैं ये हमें ऑड नंबर में चाहिए, जैसे कि 1, 3, 5, 7 इस तरह से चाहिए। तो ये हमारे 1, 2, 3, 4, 5 पफ हैं यहाँ पर हमारे। तो इसके बाद हम आगे का पैटर्न स्टार्ट करेंगे। और ये देखिए, ये 2 कलर्स के साथ मैं इसको आगे बढ़ाने वाली हूँ, तो कोई भी 2 कलर आप चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लाइट ग्रीन कलर से स्टार्ट करूँगी। और ये देखिए, इस तरह से ये जो हमारी पफ के बीच में ये होल्स है, यहाँ से हमें अपना वर्क स्टार्ट करना है। तो ये देखिए, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ आकर हम धागे में नॉट लगाएंगे इस तरह से, और नॉट लगाने के बाद यहाँ से हमें अपना धागा कनेक्ट करना है। ये देखिए, यहाँ नॉट लगा देंगे तो ये हमारा धागा स्टार्ट हो गया। और इसके बाद इस तरह से धागे को हमें लंबा करना है। इस तरह से लंबा करने के बाद बल लेंगे, और बल लेने के बाद इसी स्पेस में जो हमारा वाइट वाला 2 पफ के बीच में होल है, यहीं से हमें वर्क करना है। तो इस तरह से हमें पफ बनाना है। ये देखिए, बल लेकर एक बार धागा लिया, फिर से बल लिया, 2 बार धागा लिया, फिर से बल लिया, 3 बार धागा लिया, फिर से बल लिया, 4 बार धागा लिया। यहाँ हम 4 बार धागा लेंगे, क्योंकि एक हम जो बल लेते हैं तो एक लेंथ हमारी धागे की वो हो जाती है। और इसके बाद इस धागे को हमें होल्ड करना है, और इसको होल्ड करके इस तरह से पकड़ के ये सारे धागे निकाल देंगे बल लेकर। और इसके बाद जो धागा पकड़ा है, इसके नीचे से हुक लेकर जाएंगे, धागा लेकर आएंगे। ये 2 हो गए हमारे हुक में धागे, और अब बल लेकर दोनों को एक कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर से धागा लंबा करेंगे, फिर से बल लेंगे। और अब जो इस वाले पफ के ऊपर जो होल है, ये देखिए, जो हमने पफ बनाया इसके ऊपर एक होल दिख रहा है आपको, तो यहाँ से हम धागा लेंगे। एक बार धागा लेंगे, बल लेंगे, दूसरी बार धागा लेंगे, फिर से बल लेंगे, तीसरी बार धागा लेंगे, फिर से बल लेंगे, चौथी बार धागा लेंगे। इस तरह से फिर से हमने 4 बार धागा लिया। एक बार हमारा धागा हमने लंबा किया था, और इसके बाद इस धागे को हमें पकड़ना है और बल लेकर ये सारे धागे निकाल देंगे। फिर हमने जो धागा पकड़ा है, इसके नीचे से हुक लेकर जाएंगे, धागा लेकर आएंगे, और दोनों धागे 2 से 1 कर देंगे। इसके बाद 1, 2 और 3 इस तरह से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद ये जो हमारा दूसरा पफ है, ये देखिए 2 पफ है जो ऊपर से जो हमने बाद में बनाया, इसके ठीक नीचे दोनों पफ के बीच में जो होल है, यहाँ आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो ये जो 3 चेन बनाई, यहाँ आकर हमने स्लिप स्टिच कर दिया। इसके बाद हम एक चेन लेंगे, और एक चेन लेने के बाद फिर से हमें धागे को इस तरह से लंबा करना है। धागे की लेंथ आप ध्यान रखें, हर बार हमारी लेंथ सेम हो, ताकि हमारे पफ का साइज भी सेम रहे। इस तरह से धागे को लंबा किया, फिर से बल लिया, और बल लेने के बाद इसी जगह पर जहाँ भी हमने दूसरा पफ बनाया, इसी होल में से इस तरह से धागा लेना है। फिर बल लिया, फिर दूसरी बार धागा लिया, फिर बल लिया, तीसरी बार धागा लिया, फिर बल लिया, चौथी बार धागा लिया। ये देखिए, इस तरह से। और इसके बाद अब हमें अपना दूसरा कलर ज्वाइन करना है, तो इन धागों को हम इसी तरह से दबा कर रखेंगे। और दबा कर रखने के बाद जो हमारा दूसरा कलर है, तो इस तरह से इसमें हम नॉट लगा लेंगे। ये देखिए, और नॉट लगाने के बाद जो ये देखिए नीचे, अभी हम इन 2 पफ के बीच में काम कर रहे हैं। इसके बाद जो अगला होल है, अभी इस होल में वर्क किया, अभी इसके बाद जो ये वाला होल है,
तो यहाँ अगर हमें अपना धागा कनेक्ट करना है और इस धागे को, ये जो ग्रीन धागा है इसके छोर को भी हम साथ में यहीं दबा कर साथ में लेकर चलेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से ये हमारा धागा यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा धागा ज्वाइन हो गया और इसके बाद यहाँ से हम धागे को इस तरह से लंबा करेंगे, फिर से बल लेंगे, फिर से यहाँ से एक बार धागा लिया, फिर बल लिया, फिर से दूसरी बार धागा लिया, फिर बल लिया, फिर तीसरी बार धागा लिया, बल लिया और चौथी बार धागा लिया। और इतने ये जो हमारे ग्रीन धागे हैं ये पहले से हमारे हुक में हैं। तो अब ये 2 पफ हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। अभी हम पिंक धागे से वर्क कर रहे हैं। ये धागा हमने नीचे इसी पिंक पफ के बीच में हमने इसको दबा लिया है और धागे को होल्ड करके सारे धागे निकाल देंगे इस तरह से। और जो पिंक धागा होल्ड किया इसके नीचे से धागा लेकर आएंगे और 2 से 1 कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से 2 पफ हमारे अलग अलग कलर के हमने साथ में बनाए। इसके बाद ये देखिए, जो नीचे हम धागा लेकर आए हैं, जो हम ग्रीन धागा यहाँ से यहाँ पिंक धागे के नीचे तक लेकर आए थे, तो ये धागा हमारा यहाँ से दिख रहा है। तो अब हमें इसको दबाना है। तो ये देखिए, इस तरह से यहाँ से बीच में से इस ग्रीन धागे को ऊपर साइड रखते हुए इसको दबाते हुए हमें यहाँ से अपना हुक लेकर जाना है और इस तरह से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए, इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो ये पिंक धागा, ग्रीन जो धागा है ये हमारा पीछे दब जाएगा। ये देखिए, हमारे जो पिंक पफ के पीछे चला जाएगा। इस तरह से हल्का सा इसको खींच देंगे और इसके बाद एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद फिर से धागे को लंबा करेंगे। लंबा करने के बाद ये जो पिंक पफ के ऊपर होल है यहाँ से हम इस तरह से धागा लेंगे, फिर से बल लेंगे, फिर से धागा लेंगे, फिर से बल लेंगे, फिर से धागा लेंगे और एक बार और बल लेने के बाद धागा लेंगे इस तरह से। और इसके बाद धागे को होल्ड करेंगे, सारे धागे निकालेंगे, इसके नीचे से धागा लाकर 2 से 1 कर देंगे इस तरह से। इसके बाद 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद इसी पफ के नीचे जो होल है, दोनों पिंक पफ के बीच में जो होल है यहाँ से हुक डालेंगे और उसके बाद ये यहाँ पर आकर हमें स्लिप स्टिच करना है, लेकिन उसी के साथ ये जो ग्रीन धागा है इसको भी हमें यहाँ पर दबाना है। तो इस तरह से हम हुक के ऊपर ये धागा लेंगे और यहाँ से पिंक धागा लेते हुए स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये धागा हमारा सेंटर में आ गया, ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद फिर से एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर से धागा लंबा करेंगे और धागा लंबा करने के बाद बल लेंगे, फिर इसी होल में जहाँ भी हमने सेकंड पफ बनाया इसी होल में से एक पफ बनाना है हमें। इसी तरह से एक बार धागा लिया, बल लिया, दूसरी बार धागा लिया, फिर बल लिया, तीसरी बार धागा लिया, फिर बल लिया, चौथी बार धागा लिया। तो ये देखिए एक पफ है हमारा। इसके बाद हमें धागा चेंज करना है। अभी हमने जो 2 पफ हमने साथ में बनाए थे अलग अलग कलर्स के, तो ये देखिए इस धागे को हम यहीं छोड़ेंगे और ग्रीन धागा लेंगे और पिंक धागे को हमें इस तरह से लेकर आना है अगले पफ के ऊपर। ये देखिए ये जो पफ है इसके बाद यहाँ वर्क करना है, तो पिंक धागे को हमें साथ रखना है। इसके बाद बल लेंगे ग्रीन धागे से, क्योंकि धागे को यहाँ से हम स्लिप स्टिच किया था जब ऊपर ले आए थे। तो यहाँ से ग्रीन धागे से बल लेकर अगला जो है पफ, ये देखिए अगला जो पफ है इसके बाद जो होल है यहाँ से एक हमें पफ बनाना है ग्रीन धागे से। इस तरह से बल लिया, धागा लिया, फिर बल लिया, धागा लिया, फिर बल लिया, धागा लिया, फिर बल लिया, धागा लिया और इस बार हम एक बार और धागा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने धागा लंबा नहीं किया है। तो इस तरह से हम 5 बार धागा लेंगे और इसके बाद ग्रीन धागे को होल्ड करेंगे और सारे धागे निकाल देंगे और इसी धागे के नीचे से धागा लाकर 2 से 1 करेंगे इस तरह से। और ये जो पिंक धागा है ये देखिए नीचे इस तरह से हल्का सा इसको खींच लेंगे। ये हमारा नीचे दिख रहा है, ये देखिए सेंटर में दिखेगा आपको। तो यहाँ सेंटर से आप हुक लेकर जाएंगे और इस धागे को ऊपर रखते हुए ये जो पिंक धागा है इसको हम हुक इस तरह से इसके नीचे से लेकर जाएंगे ताकि ये धागा ऊपर दब जाए और धागा लेकर आएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो ये देखिए ये धागा पीछे चला गया, लॉक हो गया यहाँ पर। ये बिल्कुल आपको सामने से धागे नहीं दिखेंगे। और इसके बाद एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर से धागा लंबा करेंगे और लंबा करने के बाद
इसी पफ के ऊपर जो हमने अभी पफ बनाया, 2 साथ में बनाए, एक पिंक बना एक ग्रीन बना, तो ग्रीन के ऊपर जो होल है यहाँ से हम पफ बनाएंगे। उसी तरह से एक बार हमने धागा लंबा कर लिया और 4 बार हम बल लेकर धागा लेंगे। और 4 बार धागा लेने के बाद धागे को होल्ड करेंगे, सारे धागे निकाल देंगे। इसके बाद जो धागा होल्ड किया इसके नीचे से धागा लेकर आएंगे, 2 से 1 कर देंगे। इसके बाद 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और इसके बाद यही 3 चेन आकर हमें यहाँ पर ज्वाइन करनी है और साथ में ये जो हमारा पिंक धागा है इसको भी लॉक करना है। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ से हुक डाला, पीछे हुक लेकर गए और ये जो पिंक धागा है इस तरह से इसके ऊपर डालेंगे, हुक के ऊपर, और यहाँ से हम ग्रीन धागा लेकर आएंगे और स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो ये पिंक धागा हमारा सेंटर में आ गया, इस वाले पफ के ऊपर आ गया। इसके बाद हम एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद फिर से धागे को लंबा करेंगे इस तरह से, और लंबा करने के बाद फिर से बल लेंगे और इसी जगह पर जो हमारा दूसरा पफ है, 2 पफ हैं ग्रीन, इनके बीच में जो होल है यहाँ से फिर से बल लिया, एक बार धागा लिया, फिर बल लिया, दूसरी बार धागा लिया, फिर बल लिया, तीसरी बार धागा लिया और बल लिया, चौथी बार धागा लिया। इस तरह से 4 बार बल लेकर धागा पफ कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हमें धागा चेंज करना है। तो ये देखिए पिंक धागा लेंगे अब हम अपने हुक में और पिंक धागे से बल लेंगे और यही पफ पूरा छोड़ने के बाद जो लास्ट यहाँ पर होल है, ये लास्ट होल है हमारा, तो यहाँ और साथ में ये ग्रीन धागा साथ में लेकर आएंगे यहाँ तक, और इस वाले होल में से इसी पफ के बाद जो होल है वहाँ से धागा लेंगे इस तरह से, फिर बल लेंगे, फिर धागा लेंगे। इस बार अब हमें 5 बार धागा लेना है बल लेकर, क्योंकि यहाँ पर हमने लेंथ के लिए धागा बढ़ाया नहीं था। और इसके बाद धागे को होल्ड करेंगे, पिंक धागे से वर्क कर रहे हैं तो पिंक धागा होल्ड करेंगे और सारे धागे निकाल देंगे। इसके बाद इसके नीचे से धागा लेकर आएंगे और 2 से 1 कर देंगे इस तरह से। और इसके बाद ये देखिए ग्रीन धागा हमारा बीच में आ गया, तो इसको हमें इस तरह से ऊपर दबाना है। तो इसको हम हुक से इस तरह से ऊपर दबाएंगे, यहाँ से पिंक धागा लेकर आएंगे और 2 से 1 कर देंगे। तो ये देखिए ग्रीन धागा हमारा, हल्के हाथ से इसको खींच देंगे, पीछे ये लॉक हो जाएगा, दिखेगा नहीं। फिर से एक चेन बनाएंगे, धागे को लंबा करेंगे। अब हमें पिंक से वर्क करना है, हर कलर से हमारे 3-3 पफ कंप्लीट होंगे। तो ये देखिए एक पफ हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बल लेंगे और इसी पफ के ऊपर जो होल है यहाँ से बल लेकर 4 बार हमें बल लेना है, क्योंकि एक बार हमने लेंथ के लिए धागा बढ़ा लिया है, और पफ को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही सिंपल ड्रेस है, बहुत आसानी से, थोड़ा आपको शुरू में दिक्कत लगेगी, लेकिन जब एक बार आपको पैटर्न समझ में आएगा तो बहुत अच्छे से आप इसको बना पाएंगे। ये देखिए पफ कंप्लीट होने के बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे और इसी जगह आकर इसी पफ के नीचे जो होल है यहाँ आकर हमें इसको स्लिप स्टिच करना है। लेकिन ये जो हमारा ग्रीन धागा है इस तरह से इसको हम हुक के ऊपर डालेंगे और यहाँ से फिर अपना धागा लेकर पिंक स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए ये धागा हमारा ऊपर आ गया। इसके बाद हम एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद फिर से धागा लंबा करेंगे। धागा लंबा करने के बाद इसी जगह पर जो 2 पफ हैं इनके बीच में जो होल है इसी जगह पर एक पफ और कंप्लीट करेंगे। बल लिया, धागा लिया, फिर से बल लिया, धागा लिया। एक बार हम धागा लेंथ के लिए बढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पर बल लेकर हमें 4 बार धागा लेना है और इसके बाद इस धागे को हम आगे लेकर आएंगे और ग्रीन धागा लेंगे। ग्रीन धागे से हमें वर्क करना है, ये देखिए। तो इस तरह से इस धागे को भी हम साथ में लेकर चलेंगे। अब ग्रीन धागे से बल लेंगे और अगला जो होल है बीच में एक चेन का हमारा स्पेस था, इसके बाद इसके ठीक बाद जो होल है इस जगह पर आकर वर्क करेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरा पफ बनाएंगे इसी तरह से, बल लेकर धागा लेकर यहाँ पर हम 5 बार धागा लेंगे, क्योंकि एक बार यहाँ पर हमने लेंथ के लिए धागा नहीं बढ़ाया है। और इसके बाद धागे को होल्ड करके सारे धागे निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 पफ साथ में कंप्लीट होंगे। इस तरह से कंप्लीट किया। इसके बाद ये जो पिंक धागा है इसको इस तरह से नीचे से दबाते हुए यहाँ से धागा लेकर आएंगे इस तरह से और 2 से 1 कर देंगे।
ये देखिए, तो पिंक धागा भी हमारा पीछे दब गया। इसके बाद एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद दोनों धागे आपके साथ में चलेंगे तो हल्का सा हो सकता है ये उलझे आगे। जब आपका वर्क आगे बढ़ेगा तो इनको बीच बीच में आप बॉल्स को सुलझाते रहें और इसके बाद धागा लंबा करेंगे। ये देखिए, लंबा किया, बल लिया और इसी पहले जो हमारा दूसरा पफ है दो साथ में बनाए ग्रीन वाले के ऊपर से यहाँ से पफ कंप्लीट करेंगे। एक बार धागा हम लंबा कर चुके हैं तो बल लेकर हमें 4 बार धागा लेना है। इसके बाद धागे को होल्ड करके सारे धागे निकालेंगे और इसके नीचे से धागा लेकर 2 से 1 कर देंगे। इसके बाद 1, 2 और 3 चेन लेंगे और पिंक जो धागा है हमारा इसको हम सेंटर में यहाँ पर हमें लॉक करना है। तो ये 3 चेन लेने के बाद यहाँ से हुक डालेंगे दोनों पफ के बीच में से और यहाँ पर हम पिंक धागा भी इस तरह से हुक के ऊपर डाल देंगे और ग्रीन धागा लेकर आएंगे इस तरह से और स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये देखिए, पिंक धागा भी हमारे सेंटर में आ गया और इसके बाद अभी हमें ग्रीन से ही वर्क करना है आगे। तो एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर से धागा लंबा करेंगे और लंबा करने के बाद फिर से इसी जगह पर एक पफ बनाना है हमें। यहाँ हमने धागा लंबा कर लिया है तो यहाँ पर हम 4 बार धागा लेंगे और इसके बाद इस धागे को हमें छोड़ना है, पिंक धागे से बल लेना है आगे, क्योंकि एक पफ हमारा पिंक से हम कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, पिंक हमने धागा लिया हुक के ऊपर और इसके बाद यही पफ छोड़ने के बाद जो होल है यहाँ आकर यहाँ से हम 5 बार धागा लेंगे यहाँ से हम पिंक कलर से इस तरह से। और अब ये 2 पफ हम साथ में कंप्लीट करेंगे इस तरह से। और इसके बाद ये देखिए, हमारा ये धागा भी बीच में आ गया है तो यहाँ से हम हुक डालेंगे और ये धागा लेकर आएंगे और 2 से 1 कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए, और इसके बाद एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद फिर से धागे को इस तरह से लंबा करेंगे। धागे की लेंथ का आपको ध्यान रखना होगा ताकि हमारे पफ जो हैं वो छोटे बड़े ना दिखें। इस तरह से लंबा किया और इसी पफ के ऊपर जो होल है तो इसी होल में से हमें पफ कंप्लीट करना है। एक बार यहाँ हम धागा लंबा कर चुके हैं तो 4 बार हम धागा लेंगे बल लेकर पफ को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद ये जो ग्रीन धागा है इसको हमें बीच में लेकर आना है। ये देखिए, इस तरह से इसी पफ के नीचे इस तरह से हमने हुक डाला, यहाँ से ये धागा इसके ऊपर कर देंगे, हुक के ऊपर कर देंगे और अपना जो पिंक धागा है वो लेकर आएंगे। ये देखिए, इन दोनों पफ के बीच में इस तरह से हुक डालेंगे। लेकर हमें पिंक धागा आना है लेकिन ग्रीन धागे को हम हुक के ऊपर डाल देंगे ताकि ये साथ में यहाँ पर दब जाएगा। ये देखिए, इस तरह से। तो ये ग्रीन धागा हमारा पीछे आ गया सेंटर में, यहाँ दोनों पफ के बीच में आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ से एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद फिर से धागा लंबा करेंगे और यहाँ पर दोनों पफ के बीच में, दोनों पिंक पफ के बीच में जो होल है यहाँ से इस तरह से धागा लेकर आएंगे। एक बार बल लिया, दूसरी बार बल लिया, तीसरी बार और बल लिया चौथी बार। इस तरह से 4 बार धागा लिया। अब पिंक धागे को हमें छोड़ना है और ग्रीन से वर्क करना है। तो ये देखिए, पिंक को हम इस तरह से साथ में ही रखेंगे। इसी पफ के ऊपर हमें यहाँ पर इसको लेकर आना है तो लॉक करना है। इसके बाद ग्रीन बल लेंगे और अगला जो इस पफ के बाद जो होल है यहाँ आकर ग्रीन वाले से एक बार हमें पफ कंप्लीट करना है 5 बार धागा लेकर, क्योंकि यहाँ पर हमने लेंथ नहीं बढ़ाई धागे की, कोई लंबा हमने धागा नहीं किया। तो इस तरह से 2 पफ अब हम साथ में कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद देखिए, एक चेन बनानी है लेकिन एक चेन हमें इस तरह से बनानी है कि ये धागा ये जो है इसको हमें यहाँ पर साथ में दबाना है। इसी एक चेन के इस तरह से धागा लेंगे और 2 से 1 कर देंगे तो ये हमारा पिंक धागा पीछे दब जाएगा। ये सामने से आपको बिल्कुल धागे दिखाई नहीं देंगे। और इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर से धागे को लंबा करेंगे। धागे को लंबा करने के बाद ग्रीन पफ के ऊपर जो होल है यहाँ से एक बार धागा लेंगे बल लेकर, दूसरी बार धागा लेंगे, फिर बल लिया, तीसरी बार धागा लिया, फिर बल लिया, चौथी बार धागा लिया। इसके बाद पफ को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद 1, 2 और
3 चेन ली। यही 3 चेन लेने के बाद इन दोनों पफ के बीच में जो होल है तो यहाँ आएंगे और इस तरह से ये धागा भी हमें इसी हुक के ऊपर डालना है और ग्रीन धागे को इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। इसके बाद एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद फिर से धागा लंबा किया और फिर से इसी जगह से फिर से हमें 4 बार धागा लेना है, 4 और 4 बार लेने के बाद अब हमें इस धागे को छोड़ना है, पिंक से वर्क करना है। तो इस धागे को हम यहीं छोड़ेंगे लेकिन आगे लेकर साथ में इसको दबाना है हमें। और पिंक से बल लेने के बाद यही पफ छोड़ने के बाद अगला जो होल है तो यहाँ पर हमें अब पिंक कलर से पफ बनाना है। ग्रीन को हम बीच में दबाकर ही पफ बनाएंगे। ये देखिए ग्रीन हमारा जो ग्रीन धागा है यहीं पर इसी जगह लॉक होगा। 2 3 4 और 5। अब ये 2 पफ हमारे साथ में कंप्लीट होंगे। इस तरह से। और ये ग्रीन धागा हमारा पीछे से दिखेगा, ये देखिए पीछे से दिख रहा है। तो इस तरह से हुक डालेंगे, इसको पीछे दबाते हुए यहाँ 2 से 1 कर देंगे। तो ये देखिए पीछे हमारा लॉक हो गया। इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर से धागे को लंबा करेंगे, फिर से यहीं पर इसी पफ के ऊपर 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और 4 बार पफ को कंप्लीट करेंगे। 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद इन्हीं दोनों पफ के बीच में इस तरह से हुक डालेंगे। इसके ऊपर इस तरह से ग्रीन धागा डालेंगे और पिंक कलर से ही वर्क हमें पिंक से करना है। स्लिप स्टिच करेंगे लेकिन इसको हम बीच में लॉक कर देंगे। ये जो ग्रीन धागा है इसको हम यहाँ था अभी, अब ये सेंटर में आ गया क्योंकि आगे हम वर्क करेंगे तो ये सेंटर में रहेगा। इसके बाद एक चेन ली, फिर से धागे को लंबा किया, इसी जगह से फिर से 1 बार पफ बनाएंगे। एक, 2, 3 और 4, इस तरह से 4 बार धागा लिया और अब हमें पिंक धागे को छोड़ना है और ग्रीन से वर्क करना है। तो ये देखिए पिंक को हमने छोड़ा और ग्रीन धागा आगे लेकर आएंगे। और अब ग्रीन धागा लेंगे क्योंकि एक पफ हमें साथ में ग्रीन धागे से बनाना है। तो ग्रीन धागे से बल लिया और जब हम धागा चेंज करके पफ बनाएंगे तो वो हमें धागा अगले वाले होल में से हमें पफ बनाना है। तो ये देखिए यहाँ से हुक डालेंगे, पिंक धागा साथ में दबा लेंगे और यहाँ से अब हम 5 बार धागा लेंगे, 5। और अब ये 2 पफ हम साथ में कंप्लीट करेंगे इस तरह से। इसके बाद एक चेन लेनी है लेकिन हमें इस धागे को, ये जो पिंक धागा हमारा पीछे आया है, इसको दबाते हुए यहाँ पर धागा लेकर आएंगे और 2 से 1 कर देंगे तो ये हमारा पीछे लॉक हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर से धागा लंबा करेंगे, उसी तरह से आगे पफ बनाएंगे और जब 3 चेन बनाकर आएंगे तो इस धागे को सेंटर में लाकर यहाँ पर लॉक करेंगे। इसी तरह से रो कंप्लीट करनी है। बहुत सुंदर डिज़ाइन है। थोड़ा सा आप इसको इतना ही बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आगे हमें किस तरह से बनाना है। तो इसको पूरा राउंड हम इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद मैं आपको ड्रेस में लगाने के लिए फ्लावर बना कर दिखाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से किसी भी, जो हमने बॉर्डर में 2 कलर यूज़ किए हैं तो उनमें से किसी भी एक कलर से आप फ्लावर बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमें मैजिक रिंग बनानी है और ये जो धागा है इसका कॉर्नर हमें थोड़ा लंबा लेना है क्योंकि इसी धागे से हम बाद में फ्लावर में जो हमारी नॉट लगाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा लंबा धागा छोड़ते हुए हमें फ्लावर्स बनाने हैं। ये देखिए मैजिक रिंग बनाने के बाद यहाँ पर मैंने एक चेन ली। एक चेन लेने के बाद इसी रिंग के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए एक सिंगल क्रोशिया और बनाया, एक और बनाया, 3, एक और बनाया, 4, एक और बनाया, 5, एक और बनाया, 6। इस तरह से मैंने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए इस रिंग के अंदर। और इसके बाद हम इसको खींचकर धागे को टाइट कर देंगे इस तरह से। और टाइट करने के बाद जो हमारा पहला स्टिच था
ये देखिए जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया था, यहाँ आकर हमें धागे को ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच से। यहाँ से अगर आपको समझ में ना आए तो आप बैक साइड से भी स्टिच अपने काउंट कर सकते हैं। यहाँ से ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ से हमारा ये छठवा स्टिच है, तो ये हमारा पहला स्टिच कहलाएगा। तो इस वाले स्टिच की आकर ये दोनों धागे लेकर और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हमारा मैजिक रिंग का जो धागा है ये भी हमारा इतना करीब लंबा, इतना छोड़ना है हमें। और इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे और बल लेकर इसी जगह पर जहाँ हमने आकर स्लिप स्टिच किया इसी होल में इस तरह से हमें पफ बनाना है। ये देखिए एक बार धागा लिया, बल लिया, दूसरी बार धागा लिया, फिर बल लिया, तीसरी बार धागा लिया, फिर बल लिया, चौथी बार धागा लिया, फिर बल लिया, पांचवी बार और फिर बल लेकर छठवीं बार। इस तरह से 6 बार हमें धागा लेना है और बल लेकर सारे धागे निकाल देंगे। इसके बाद 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और इसके बाद जो चेन है, अभी हमने फर्स्ट चेन में वर्क किया, इसके बाद जो सेकंड चेन है तो यहाँ आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से 1 और 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन लेने के बाद अब जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया था ये होल दिख रहा है आपको सेकंड वाला, तो यहाँ पर हमें बल लेकर इसी तरह से 6 बार धागा निकालना है। 1 2 3 4 5 और 6, जितनी बार आपको धागा लेना है उतनी ही बार आपको बल लेना है। तो हमारा ये 6 से डबल 12 बार हमारे धागे हो जाएंगे। इसके बाद बल लेकर सारे धागे निकालेंगे और 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और इससे अगली जो चेन है यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच हमें अगली चेन में करना है। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे और फिर से बल लेकर अब जो हमने जिस अगली चेन में आकर स्लिप स्टिच किया था इसी में से हमें फिर से 6 बार बल लेते हुए 6 बार हमें धागा लेना है। 2 3 4 5 और 6 और इसके बाद बल लेकर सारे धागे निकाल देंगे और इसके बाद 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और उससे अगली चेन में आकर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से 2 चेन लेंगे और हम यहाँ पर 2 चेन ले रहे हैं तो हमारा जो पफ है वो छोटा सा ही बनेगा, क्योंकि 2 चेन बनाने के बाद हम जो धागा लेंगे तो हमारे 2 चेन की लेंथ का ही धागा रहेगा। ये देखिए इस तरह से बल लिया और इसी जगह पर इस तरह से ये जो हम धागा लेंगे ये हमारी 2 चेन की ही लेंथ का रहेगा। 2 3 4 5 और 6, इस तरह से 6 बार धागा लिया, बल लेकर सारे धागे निकाले, 1 2 और 3 चेन बनाई और उससे अगली वाली जो चेन है यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद फिर से 2 चेन ली, फिर से बल लिया और इसी जगह पर जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया इसी जगह पर हमें 6 बार धागा लेकर पफ कंप्लीट करना है। 6। इसके बाद सारे धागे निकाले बल लेकर फिर हम इसको लॉक करेंगे। इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक बार हमने इसको पफ को लॉक किया तो 1 चेन ये हो गई और इसके बाद हमें 2 चेन और लेनी है, तो टोटल हमें यहाँ पर 3 चेन लेनी है। इसके बाद इससे अगली वाली जो चेन है यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे तो ये हमारी 5 पेटल बन गई। 6 हमारे सिंगल क्रोशिया थे तो फिर से 2 चेन लेंगे और एक बार हमें और पफ बनाना है। 2 3 4 5 और 6, इस तरह से 6 बार धागा लिया और पफ को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इसको लॉक किया और 2 चेन और बनाई, या आप सीधे 3 चेन ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारी फर्स्ट ये चेन थी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इस चेन में आकर हमें स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। और इसके बाद एक नॉट लगाने के बाद हमें धागे को थोड़ा लंबा रखना है। ये देखिए इस तरह से हमें धागे को करीब इतना लंबा रखना है, क्योंकि इसी में मैं आपको मोती पिरो कर दिखाऊंगी। यहीं पर हम धागे में अपना मोती पिरो देंगे और उसके बाद हम इसको ड्रेस में सेट करेंगे। ये देखिए कट करने के बाद पेटल्स को हम एक बार अच्छी तरह से सेट कर देंगे। ये देखिए ये हमारा बैक साइड है, जो हमारा ये स्लिप स्टिच वाला नॉट वाला धागा है ये हमारा बैक साइड है। इसको और हम खींच कर एक बार टाइट कर देंगे और ये हमारा नॉट वाला धागा है जो हमने लास्ट में नॉट लगाकर कट किया है।
तो इस तरह से हमारी ये पेटल्स तैयार होंगी। ये देखिए बहुत सुंदर लगेगा, एकदम छोटा सा फ्लावर है और जो हमने अपनी ड्रेस में बॉर्डर बनाया है तो उससे बिल्कुल मैच करता हुआ रहेगा ये। और इसके बाद हमें इस धागे को सुई में पिरोना है। ये जो हमने लंबा वाला धागा छोड़ा है तो इसको हम जो मोटी होल वाली सुई आती है जो हम वूल का वर्क करने के लिए लेते हैं तो उसमें आप इसको पिरो लें इस तरह से। और इसमें पिरोने के बाद हमें ये देखिए ये हमारी सीधी साइड है तो यहाँ से हम बैक से इसको, ये जो हमारा रिंग है, छोटा सा जो रिंग दिख रहा है इसके साइड से, ये देखिए इस तरह से इसके साइड से लेकर आएंगे, पीछे साइड से धागा यहाँ से। और इसके बाद हमें इसमें मोती पिरोना है। तो ये देखिए ये साइज़ का मोती लिया है मैंने और मोती में सुई डालने के बाद इसको ठीक इसके सामने वाले होल में से, अभी हम यहाँ से धागा लेकर आए, अब इसके जस्ट सामने जो होल है यहाँ से इसको वापस डालेंगे। तो ये देखिए मोती हमारा एकदम सेंटर में फिट हो जाएगा। इसके बाद एक बार और फिर से धागा लेकर आएंगे उसी जगह से जहाँ हमने स्टार्ट में सुई डाली थी, वहीं से फिर से एक बार धागा लेकर आएंगे और इसको अच्छे से खींच देंगे और एक बार फिर से मोती में से निकालते हुए दूसरी साइड से वापस ले जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा मोती पक्का हो जाएगा। इसके बाद ये लूज़ नहीं होगा। और इसके बाद ये जो हमारे 2 धागे बचे हुए हैं तो इन्हीं धागों से हम अपनी जो ड्रेस कंप्लीट होने के बाद उसमें इन्हीं धागों से नॉट लगा देंगे। तो इस तरह से धागों को थोड़ा आपको लंबा छोड़ना है। तो इस तरह से आपको 7 फ्लावर्स तैयार करने हैं और साथ में ही उनमें मोती भी लगा दें। तो ये देखिए ड्रेस को मैंने कंप्लीट कर लिया है और इसमें मैंने फ्लावर भी अटैच कर दिए हैं कुछ। और ड्रेस को हमें जो हमने बॉर्डर बनाया था इसको एंड किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ और फ्लावर आपको किस तरह से अटैच करना है वो भी बता देती हूँ। पूरी कंप्लीट होने के बाद बहुत सुंदर बनकर तैयार हुई है। ये देखिए बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है, तो ज़रूर आप इसको ट्राई करें। ये देखिए लास्ट में आने के बाद ये जो हमारा पैटर्न है इसको हमें ज्वाइन कैसे करना है वो आप ध्यान से देख लें थोड़ा। देखिए जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही बनाना है। ये मैंने 2 ग्रीन पफ बना लिए। इसके बाद धागा हम पिंक वाला बीच में लेकर आए, यहाँ आकर हमने इसको ज्वाइन कर दिया। इसके बाद आकर ये देखिए ज्वाइन करने के बाद एक चेन बनाई। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर हमने धागा लंबा करा और इसके बाद यहाँ पर हमें पफ बनाना है। तो ये जो दोनों पफ के बीच में स्पेस है यहाँ पर हमें पफ बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से एक बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया, 3 बार और 4 बार। और इसके बाद इस धागे को हमें छोड़ना है और जो हमारा पिंक धागा है इसको हमें आगे इससे दूसरा पफ बनाना है। तो इस तरह से पिंक धागे को हम हुक के ऊपर लेंगे और जो अगला हमारा होल है ये आड़े पफ के बाद वाला जो होल है तो यहाँ आकर हम इस धागे को भी हम पीछे छोड़ देंगे क्योंकि इसका वर्क भी हमें नहीं करना है, अब सिर्फ पिंक से वर्क करना है। तो यहाँ आकर हम पिंक वाले धागे से पफ बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार इस तरह से। और 4 बार बल लेने के बाद फिर से हम बल लेंगे और अब जो ये हमारा दूसरी साइड का ये जो हमने स्टार्टिंग हमारा पफ है इसके सेंटर में इन दोनों पफ के बीच वाला जो होल है यहाँ पर आकर हमें एक पफ और बनाना है। ये देखिए इस तरह से 2 पफ अभी हमारे हुक में हैं, इनको कंप्लीट नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ से भी एक बार हम पफ उठाएंगे। तो ये 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार इस तरह से। ये देखिए 3 हमारे पफ हो गए। अब हम इन तीनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमें राउंड को ज्वाइन करना है। ये देखिए 3 पफ हमारे साथ में कंप्लीट हुए। इसके बाद हम एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद फिर से हमें धागे को लंबा करना है इस तरह से। और लंबा करने के बाद फिर से बल लेंगे और इसी धागे के नीचे जो होल है ये देखिए दोनों पफ के ऊपर, तीनों पफ के बीच में जो होल है तो यहाँ से हमें एक पफ और बनाना है। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और यहाँ पर हम सिर्फ 4 बार धागा लेंगे क्योंकि एक लेंथ हम ले चुके हैं। इसके बाद धागे को होल्ड किया, सारे धागे निकाले,
इसके नीचे से धागा लेकर 2 से 1 किया। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे और इसी जगह आकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए वर्क हमारा जैसे हम बना रहे हैं ठीक वैसा ही हमारा ये वर्क भी दिखेगा। और इसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को हमें कट करना है। तो धागे को कट कर देंगे और इसके बाद जो ग्रीन धागा है, ये देखिए ग्रीन धागा है, इसको भी हम थोड़ा लंबा रखते हुए कट कर देंगे। और इसके बाद इनमें हम नॉट लगाएंगे। ये देखिए पिंक धागे को इस तरह से इन्हीं धागों के बीच में से निकाल लेंगे। जो नीचे वाला पफ है इस तरह से निकाल कर हम एक नॉट और लगा देंगे इस तरह से, और इन्हीं धागों के बीच में से निकालते हुए इसको यहाँ पर हम दबा देंगे। इस तरह से। और ये जो ग्रीन धागा है इसमें भी हमें नॉट लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ से लेंगे और नॉट लगा देंगे इसमें इस तरह से। और इसके बाद इसको भी हम इन्हीं धागों के बीच में से निकालते हुए दबा देंगे। और जो भी धागा एक्स्ट्रा बचता है इनको आप कट कर दें इस तरह से। और ये देखिए हमारी ड्रेस कंप्लीट है। बॉर्डर हमारा पूरा कंप्लीट होने के बाद इस तरह से दिखेगा। और इसके बाद ये जो हमने फ्लावर बनाए थे तो ये भी आप देख लें कि आपको किस जगह पर इसको अटैच करना है। ये देखिए 5 रो है हमारी जो हमने पफ बनाए थे, 1 2 3 4 5। ये जो हमारे आड़े पफ हैं, आड़े पफ आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए एक आड़ा पफ है, अगली रो में हमारे 2 हैं और थर्ड रो में हमारे 3 आड़े पफ हैं। ये देखिए 1 2 3, फोर्थ में 1 2 3 4, फिफ्थ में हमारे 5 थे। तो जो हमारी थर्ड रो है एकदम ये सेंटर में आएगी। तो 1 2 और 3 जो 3 हमारे आड़े पफ है, इसका जो सेंटर वाला पफ है यहाँ पर हमें अपना फ्लावर अटैच करना है। इसको बैक साइड से ये देखिए जो सेंटर वाला 1 2 और 3, तो यहाँ से हम अपना इस पफ के नीचे से हुक डालेंगे। और ये जो हमारा फ्लावर का धागा हमने ये देखिए थोड़े लंबे रख के छोड़े हैं, तो एक धागा हम यहाँ से निकालेंगे और इसी पफ के ऊपर से एकदम सेंटर से इस तरह से हुक डालेंगे। तो दूसरा धागा हम यहाँ से लेकर आएंगे इस तरह से। तो ये देखिए एकदम सेंटर में आकर हमारा फ्लावर अटैच होगा। और इस तरह से जब जगह देखकर आप इसको अटैच करेंगे तो कोई भी फ्लावर आपका ऊपर नीचे नहीं रहेगा, एकदम सब एक जैसे एक ही जगह पर अटैच होंगे। इसके बाद इसको हम अच्छी तरह से नॉट लगा देंगे, 2-3 नॉट लगा दें और उसके बाद धागे को अच्छी तरह से हम एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए थोड़ी दूर तक ले जाकर हम इन धागों को निकाल देंगे और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा धागा हो उसको आप कट कर दें इस तरह से। इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं इनको हम कट कर देंगे। तो ये देखिए ड्रेस तैयार है। ये देखिए एकदम परफेक्ट बनी है और 4 और 5 दोनों नंबर के लिए बना सकते हैं आप। और डायमीटर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इसका डायमीटर 11 इंच के करीब है। तो ये आप 4 और 5 दोनों नंबर के लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं। बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुई है। और ड्रेस का जो घेरा है वो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो वहाँ से देखकर आप घेरा बना लें, उसके बाद आगे का डिज़ाइन बना लें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू। राधे राधे।